नमस्कार, मैं पूनम शुक्ला, राजकीय औद्योगिक शिक्षण संस्थान चंद्रमा गोरखपुर के आशुलिपि हिंदी व्यवसाय के विषय व्यंजनों का जोड़ यानी कि मिलावट के प्रसंग पर आज आपको प्रशिक्षण प्रदान करूंगी। ठीक है, व्यंजनों का जोड़। पहले पार्ट में आप व्यंजन माला पढ़े। ठीक है, आप जब कोई भी चीज मान लीजिए हिंदी में भी आप क ख ग घ कुछ भी सीखते हैं, उसके बाद क्या होता है, जब तक उसको मिलाने को नहीं सीखेंगे, दो व्यंजनों को मिला के एक शब्द नहीं बनाएंगे तो कैसे होगा, तभी तो सीखेंगे आगे। वैसे ही सेम आपका आशुलिपि में भी है कि अगर आप क लिखे हैं और क लिखे हैं अलग अलग, तो ये प ये क अलग अलग हुआ, हिंदी में आप इसको मिला दिए तो अब हो गया। अब आशुलिपि में कैसे आपको मिलाना है ये चीज आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो व्यंजनों को मिलाने के लिए सबसे पहला नियम ये है आपका कि आपका पेन या पेंसिल जिससे भी आप लिख रहे हैं, एक्चुअली आप लोग की शुरुआत है तो आप लोग को पेंसिल से लिखना है, तो आपकी पेंसिल जो है कॉपी पर से उठनी नहीं चाहिए। ठीक, आप जो भी पेंसिल से लिख रहे हैं वो कॉपी पर से उठनी नहीं चाहिए। कब तक? जब तक कि एक पूरा सब वर्ड कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आपको दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ के लिखना है। जैसे अगर हमको लिखना है, मान लीजिए मक या पक, दो वर्ड है यहाँ पे देखिए, तो ये म लिखे, यहाँ से उठा के हटा के फिर हम यहाँ से क नहीं लिखेंगे। ठीक है, म लिखे तो इसी के साथ ये अ लिखे। ठीक, पेंसिल नहीं उठी, पेंसिल हमारी यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे खत्म हुई तब उठी। ठीक है, पक आपको लिखना है तो प और क, पेंसिल हमारी क के बाद जाके उठी। सबसे पहला नियम यही है कि आपका पेन या पेंसिल जो है कॉपी पर से जिससे आप लिख रहे हैं आपकी नोटबुक पर से उठना नहीं चाहिए जब तक ये पूरा शब्द कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और जहां पर पहले व्यंजन का अंत हो, जैसे ये पक में क्या है, प का यहाँ लास्ट हुआ है, वहीं से दूसरा व्यंजन शुरू होना चाहिए। ठीक है, इतना आ गया। सेकंड नियम इसका ये है व्यंजनों को मिलाने का कि आपका पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर होगा। ठीक है, पहला अक्षर कहाँ पे होगा? कॉपी की रेखा पर। उसके बाद का जो भी व्यंजन है वो आप ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे चक वर्ड है या जग शब्द है। ठीक, क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू रूल कि पहला अक्षर जो है वो रेखा पर हुआ और दूसरा अक्षर यहाँ हो गया। जैसे मान लीजिए जग की जगह अगर हम जल ले लिए, जल वर्ड ले लिए, जग तो आपका ऐसे लिख जाएगा, जल ले लिए तो क्या होगा? ज, और ये ला ऊपर जाएगा तो ऊपर, नीचे आएगा तो नीचे, यानी कि पहले अक्षर का विचार करना है। ठीक, उसके बाद वाला अक्षर कहीं भी जाए उससे हमको कोई मतलब नहीं है। पहला अक्षर क्या है? कॉपी की लाइन पर होना चाहिए। ठीक है, थर्ड नियम आपका ये है कि जो आपको पढ़ाए हैं व्यंजन माला जब बताए हैं तो आपको बताए हैं कि क वर्ग, म, न और अंग, ये जो सात है, क वर्ग में जब भी क वर्ग बोला जाएगा तो आपको क, ख, ग और घ ये चारों व्यंजन मान के चलना है। क वर्ग हुआ, म, न, अंग, ये क्या है? ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है, समतल रेखा है, ना लाइन के ऊपर लिखी जाती है ना लाइन से नीचे। ठीक है, ना अपवर्ड होता है ना डाउनवर्ड। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए नियम है आपका कि जब भी ये सातों किसी भी शब्द में सबसे पहले आते हैं, ठीक, जब भी ये सातों व्यंजन में से कोई भी एक व्यंजन किसी शब्द में सबसे पहले आता है और उसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, अधोमुखी व्यंजन आता है, तब ये लाइन के ऊपर चले जाते हैं। अभी आपको बताया गया कि लाइन पर होना चाहिए पहला, उसके बाद दूसरा कहीं भी रहे, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल, ये नियम हुआ आपका। अब ये कह रहा है कि इन सातों में क, ख, ग, घ, म, न, अंग में अगर ये किसी शब्द के शुरू में आते हैं और इसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, अधोमुखी व्यंजन आता है, तो ये लाइन के ऊपर चले जाते हैं। जैसे कप, कप शब्द है आपका, कप में क्या हो गया? ये आ गया, समतल रेखा का एक पहला शब्द हो गया और उसके बाद ये डाउनवर्ड आया, अधोमुखी रेखा आई। तो इस कंडीशन में आपका क जो है यहाँ पे ना लिख के इसके ऊपर चला जाएगा, लाइन के ऊपर। नेक्स्ट व्यंजन जो है, दूसरा व्यंजन जो है वो आपका लाइन पर लिखा जाएगा। ठीक है, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए।
जैसे मान लीजिए नक शब्द है तो ये इसमें का न आ गया, इन सातों में का पहला हो गया न, तो ये लाइन के ऊपर न हो जाएगा और ये प हो जाएगा। ठीक है, अब आपका चौथा नियम, फोर्थ नियम आपका ये है व्यंजनों को मिलाने में। चौथा नियम ये है कि यदि यही क वर्ग यानी कि क ख ग घ म न अंग ये सातों जो है आपके जो भी समतल रेखा है या आड़ी रेखा बोलिए, इसके बाद थर्ड में बताया कि डाउनवर्ड आता है, शब्द में पहला व्यंजन अगर ये है और उसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो ये लाइन के ऊपर चला जाता है। ठीक, चौथे नियम में ये कह रहा है कि यदि ये सातों में से कोई भी व्यंजन अगर सबसे पहले किसी शब्द में आते हैं और उसके बाद कोई अपवर्ड आता है, अपवर्ड माने ऊर्ध्वमुखी, ऊर्ध्वमुखी मतलब जो भी व्यंजन आपका नीचे से ऊपर को लिखा जाता है, ये ऊर्ध्वमुखी हुआ, अपवर्ड हुआ। अगर ऐसा कोई कंडीशन होता है तो उस कंडीशन में फिर ये जो सातों व्यंजन हैं इसमें जो कोई भी जो भी रहेगा वो लाइन पर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कब शब्द है, क और व, तो हुआ आड़े व्यंजन में क आया है और उसके बाद अपवर्ड आया है, अब ऊर्ध्वमुखी व्यंजन आया है, तब ये कह रहा है कि तब क लाइन पे आ जाएगा और व ऐसे ऊपर चला जाएगा। कल लिखना है अगर क और ल, कल हुआ क आ गया इसमें का और ल अपवर्ड नीचे से ऊपर, तब ये क लाइन पे हो जाएगा और ल हो जाएगा। ठीक है, मतलब चौथा नियम ये कह रहा है, तीसरे नियम और चौथे नियम में एक समानता है। देखिए अक्षर सारे वही हैं, ये कह रहा है कि तीसरे नियम में ये कह रहा है कि क वर्ग म न अंग के बाद अगर ये किसी शब्द में सबसे पहले इन सातों में से कोई भी व्यंजन आता है और उसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है, ठीक है, अधोमुखी व्यंजन आता है, तो उस कंडीशन में ये सातों में से जो भी रहेगा वो लाइन के ऊपर चला जाएगा और नेक्स्ट वाला व्यंजन जो है वो लाइन पे लिखा जाएगा। ठीक है, चौथा नियम से हम वही चीज कह रहा है, यदि क वर्ग म न अंग के बाद कह रहा है कि उसमें डाउनवर्ड था, इसमें बस क्या है अपवर्ड है, ऊर्ध्वमुखी अगर कोई व्यंजन आता है तब ये फिर सातों व्यंजन जो है लाइन पर आ जाएंगे और उसके नेक्स्ट व्यंजन जो है वो वहीं से ऊपर लिखा जाएगा। ठीक, पांचवें नियम में आपको कह रहा है कि इसमें ना अपवर्ड आया ना डाउनवर्ड आया। ठीक है, तीसरे में तो बोला कि डाउनवर्ड आ गया, चौथे में अपवर्ड आ गया। पांचवें नियम में ये कह रहा है कि इसमें ना अपवर्ड आया ना डाउनवर्ड आया, अगर दोनों ही आड़े अक्षर आ गए, दो शब्द या दो से अधिक अगर आड़े अक्षर आ गए तो उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, यानी कि ना अपवर्ड आया ना क के बाद क आया ना क के बाद व आया, अगर आपका क्या आ गया म आया, आड़ा व्यंजन है, उसके बाद तुरंत न आ गया, दोनों आड़े व्यंजन, ये कह रहा है कि ना अपवर्ड आए ना डाउनवर्ड आए, आड़े व्यंजन अगर दोनों आ गए या दो से अधिक भी आ गए, एक में दो देखिए एक में दो से अधिक देखिए। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई कंडीशन बना यानी कि ना अपवर्ड आया ना डाउनवर्ड आया, दोनों ही आड़े व्यंजन आ गए, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे हम, इसको लाइन पर ही लिखेंगे, तब फिर ये लाइन पे ही आ जाएगा आपका। जैसे मन है तो म और न। ठीक है, ये नहीं, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, मन है तो आपका नम अगर है तो न और म, मतलब इसके कहने का मतलब है अगर मान लीजिए मनक हो गया, म न और क हो गया तो क्या हो गया, तीन आड़ी रेखाएं एक साथ आ गए, उस कंडीशन में भी ये तीनों आड़ी रेखाएं लाइन पर ही लिखी जाएंगी। ठीक, इतना सबको क्लियर हो गया। अब आपका जो छठा नियम है, ठीक है, नियम नंबर 6 आपका ये कह रहा है कि यदि दो आड़ी रेखाएं किसी भी शब्द में सबसे पहले आती हैं, यहाँ पे तो बताया है कि एक आया, आप ऐसे कर लिए। अब इस नेक्स्ट नियम में ये बता रहा है कि यदि दो आड़ी रेखाएं एक साथ आती हैं और उसके बाद कोई डाउनवर्ड आता है, ये दो आड़ी रेखाएं हो गई उसके बाद एक और डाउनवर्ड हो गया, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो फिर वही यही नियम अप्लाई होगा, बस क्या हम करेंगे, दोनों आड़ी रेखाएं जो है लाइन के ऊपर रहेंगी, न भी लाइन के ऊपर रहेगा न भी लाइन के ऊपर होगा, ये जो डाउनवर्ड स्ट्रोक है वो लाइन पर। ठीक है, नंबर 6 में यही आपका कह रहा है कि अगर एक से अधिक आड़ी रेखाएं आ जाती हैं स्टार्टिंग में शब्द के, तो ये दोनों या तीन है तो तीनों लाइन के ऊपर ही बनेगा, उसके बाद जो डाउनवर्ड होगा वो लाइन पे आके खत्म होगा। ठीक है, सारे नियम जो है आपके एक दूसरे से मिलते जुलते हैं,
इसलिए इसको बहुत ध्यान से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। अब आप 7वां नियम नंबर 7 जो रूल है आपका ये है कि पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित हो जाने पर, पहला व्यंजन आपका प्लेसिंग हो गया, जैसे इसमें मान लीजिए नंबर 6 में क्या था, पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित हो गया था, उसी से मिला के फिर दूसरे व्यंजन, उसके बाद उसका तीसरा व्यंजन, जो जितने भी व्यंजन है वो मिला के ही लिखे जाते हैं। यानी कि बस किसी भी शब्द में कोई भी शब्द है उसमें बस पहले व्यंजन का प्लेस हमको निर्धारित करना है कि वो कहाँ पे लिखा जाएगा, लाइन के ऊपर, लाइन पर या कहाँ, थ्रू द लाइन, ठीक है। तो अगर पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित है तो दूसरे व्यंजन उससे मिला के लिखे जाते हैं। जैसे शब्द देखिए पकड़, पकड़ अगर शब्द है तो पहला व्यंजन हमको पता है, क्या नियम आपको बताया है कि कॉपी की रेखा पर होना चाहिए पहला व्यंजन, सिंपली। अगर ये आड़े व्यंजन नहीं है तो पहला व्यंजन भी आड़ा नहीं है तो इसका प्लेस निर्धारित हो गया कि ये लाइन पर होना चाहिए, ठीक है, लाइन पर हुआ। उसके बाद उसी से मिला के क और ज हो गया। यानी कि हमको व्यंजनों को मिलाने में सिर्फ पहले व्यंजन का ही ध्यान देना है। पहले व्यंजन का प्लेस अगर हम समझ लिए हैं तो बाकी व्यंजन उससे मिला के लिख देंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। क्यों? क्योंकि नियम सबका आपको पता है कि पहला व्यंजन कॉपी की रेखा पर होना चाहिए। जब तक आप एक शब्द बनाए तब तक क्या होना चाहिए, कोई भी आपकी जो पेन या पेंसिल है वो उठनी नहीं चाहिए, एक शब्द कंप्लीट होने के बाद ही उठनी चाहिए, ठीक है। तो पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित होने के बाद दूसरा तीसरा जितने भी व्यंजन है आप उससे मिला के लिखेंगे। और जब व्यंजन आपको बताए थे तो हम आपको बताए थे कि जो व्यंजन जैसे लिखा जा रहा है, जैसे हम आपको पता वैसे लिखना है। यानी कि अगर प ऊपर से नीचे लिखा जा रहा है तो हर कंडीशन में जोड़ने समय, मिलावट के समय भी आपको ऊपर से नीचे ही लिखना है, नीचे से ऊपर कभी भी नहीं लिखना है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो व्यंजन को आपका बाएं से दाएं लिखना है तो हर समय मिलावट के समय भी वो बाएं से दाएं जाएगा, कभी भी दाएं से बाएं इधर नहीं आएगा, ठीक है। जब भी आपको पता ही है कि ऊपर से नीचे कोई लिखा जाता है तो मिलाने में इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको ये सब पता है कि जो कौन सा व्यंजन किस साइड से अपवर्ड लिखा जाता है, डाउनवर्ड लिखा जाता है, बाएं से दाएं लिखा जाता है, ठीक है। तो व्यंजनों का पोजीशन नहीं चेंज करना है कि दाएं से बाएं है तो हम बाएं से दाएं कर देंगे, ये नहीं करना है। ये आपको स्टार्टिंग में जैसा बताया गया है वैसा ही लिखना है, ठीक है। बस ये कह रहा है कि जब भी आप मिलावट लिखेंगे तो क्या करना है, सिर्फ पहले व्यंजन का हमको विचार करना है, उसके बाद वाले व्यंजन उसी से मिला के आप लिख सकते हैं। पकड़ शब्द हुआ, और भी कोई आप शब्द ले सकते हैं, जलद शब्द ले सकते हैं, ठीक। पहला व्यंजन निर्धारित है लाइन पर, उसके बाद दूसरा ला अपवर्ड किया, फिर जो नीचे आया ऊपर से नीचे। व्यंजन लिखने में जो जैसा लिखा जाता है वैसा ही लिखना है। आप लोग छोटे छोटे शब्द, जो भी छोटे छोटे व्यंजन है जोड़ के जब प्रैक्टिस करेंगे कई बार तो ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। नंबर 8 जो आपका है, 8वां नियम आपका ये कह रहा है कि वक्र व्यंजन। वक्र व्यंजन क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। तो वक्र व्यंजन जो भी व्यंजन बीच से घुमाव लिए हुए होते हैं, जो व्यंजन बीच से घुमाव लिए हुए होते हैं उनको हम वक्र व्यंजन कहते हैं। तो वक्र व्यंजन की श्रेणी में कौन कौन सा आपका आ जाएगा, म आ जाएगा, न आ जाएगा, अंग आ जाएगा, ल आ जाएगा। ये सब बीच में क्या है, घुमाव लिए हुए। जो भी इस टाइप के व्यंजन होंगे उन्हीं को हम वक्र व्यंजन कहते हैं। र हो गया आपका, त हो गया, स हो गया, ये सारे व्यंजन जो है आपका कर्व, इंग्लिश में इसको बोलेंगे कर्व स्ट्रोक या वक्र व्यंजन इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि वक्र व्यंजन अगर आपको मिला के लिखने हैं तो किस तरह से लिखे जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको लल, दोनों वक्र व्यंजन है, या रल वक्र है, अगर इसको हमको मिला के लिखना है तो कैसे लिखेंगे, देखिए ल लाइन पर से शुरू करेंगे, फिर अगर डाउनवर्ड ला लिख रहे हैं तो ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। रल लिखना है, मतलब अगर वक्र व्यंजन आपको मम लिखना है, मान लीजिए मम, म और म, ऐसे जितने भी कर्व स्ट्रोक हैं अगर आपको मिला, उसमें एक बार किसी शब्द में इनका रिपीटिशन होता है तो इसको हमको इस तरह से मिला के लिखना है, नन लिखना है, नन, ठीक। ये हुआ आपका 8वां नियम। क्या कह रहा है 8वां नियम? 8वां नियम ये कह रहा है कि यदि वक्र व्यंजन से हमको
आपको कोई शब्द बनाना है, दोनों ही वक्र व्यंजन है। वक्र व्यंजन आपको बता दिए क्या होता है। जो व्यंजन बीच से घुमाव लिए हुए होते हैं उनको हम वक्र व्यंजन कहते हैं। अगर उनको मिलावट लिखनी है तो आप इस तरह से लिखेंगे। सारे आगे के नियम फॉलो करते हुए हम उसको इस तरह से लिखेंगे। 9वां नियम आपका ये है कि सरल व्यंजन। सरल व्यंजन क्या होते हैं? स्ट्रेट लाइन। जितने भी स्ट्रेट लाइन होती हैं जैसे प, त, च, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? सरल व्यंजन है। तो ये बोल रहा है कि सरल व्यंजन की अगर पुनरावृत्ति होती है किसी शब्द में तो हम उसको कैसे लिखेंगे? ये कहता है सरल व्यंजन, दो या दो से अधिक सरल व्यंजन एक साथ आ गए तो हम उसको कैसे रिपीट करेंगे। ठीक है, कप लिखना है तो पहला कप अपने से निर्धारित लाइन पर होगा, उसके बाद ठीक उसके नीचे हम दूसरा बिना पेन या पेंसिल उठाए ऐसे प फिर प तब पेंसिल उठाएंगे। हम आपको बस दिखाने के लिए बता रहे हैं, दिमाग खत्म है यार। ठीक है, विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आप अपना शब्द कंप्लीट करेंगे। ठीक, फर्स्ट लिखना है प च। जो भी सरल व्यंजन है कट लिखना है ट। तो बोल रहा है वक्र व्यंजन आप कैसे मिलाएंगे, सरल व्यंजन आप कैसे मिलाएंगे। ठीक है, अब आपका 10वां नियम बता रहे हैं। 10वां नियम ये है कि च और र लिखते हैं आप लोग, देखने में बिल्कुल एक ही तरह से लगता है च और र। च ऐसे, र ऐसे, सिर्फ थोड़ा सा अंश का डिग्री का अंतर होता है। र थोड़ा सा झुका हुआ होता है और च थोड़ा उठा हुआ होता है। और लिखने में क्या है? च आपका ऊपर से नीचे लिखा जाता है और र नीचे से ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, तो ये जब भी इसको मिलाएंगे तो ये अपने लिखावट की वजह से आप इसको समझ लेंगे कि यहाँ पे च है, यहाँ पे र। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको लिखना है चर और रच, दो वर्ड आए, चर लिखना है तो च कहाँ से स्टार्ट होगा? ऊपर से, और र यहाँ। नियम के अकॉर्डिंग आपको पेन पेंसिल उठानी नहीं है, तो आप जब भी पढ़ेंगे तो इसको च पढ़ेंगे और इसको र ही पढ़ेंगे। अगर रच लिखना है तो क्या करेंगे? र और च। ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल यही है। इससे आप र और च में डिफरेंस कर लेंगे, कहाँ पे र है और कहाँ पे च है, कोई भी वर्ड। क्यों? क्योंकि जब आपको व्यंजन बताया गया है तो ये आपको बताया गया है कि जो व्यंजन जैसे लिखा जाता है वैसे लिखना है, उसका डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। अगर ऊपर से नीचे लिखा जाता है तो ऊपर से नीचे लिखना है, नीचे से ऊपर लिखा जाता है तो मिलावट के समय भी नीचे से ऊपर ही लिखा जाएगा। ठीक है, और बाएं से दाएं लिखा जाएगा तो बाएं से दाएं लिखना। तो ये पता है आपको कि र डाउनवर्ड है और च डाउनवर्ड है और र अपवर्ड है। ठीक है, च जो है अधोमुखी है और र ऊर्ध्वमुखी है। ठीक, तो लिखने के हिसाब से आप समझ जाएंगे कहाँ पे आप र लिख रहे हैं और कहाँ पे आप च लिख रहे हैं। ठीक है, ये तो आपका 11वां लास्ट नियम आपका ये है कि स बायां दायां और ल और र ऊपर और नीचे जैसे लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है आपका देखिए उसको। इस 11वां नियम कह रहा है कि स दोनों तरफ से लिखा जाता है, इधर से भी और ल अपवर्ड भी लिखा जाता है, डाउनवर्ड भी लिखा जाता है। ठीक है, और र भी आपका एक ऐसे होता है, एक ऐसे होता है। इसको कैसे हम मिला के लिखेंगे? ठीक है, जैसे ल लिखना है आपको, अगर ल ठीक, तो क्या करना है? अपवर्ड जाना है, ल। ठीक, अगर डाउनवर्ड जाना है तो क्या करेंगे? ल। ठीक, स में कोई चीज जोड़नी है अगर आपको, जैसे मान लीजिए आपको लिखना है सप, सप शब्द लिखना है स और प, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि दाएं से अच्छा जो ज्वाइनिंग होगी या बाएं से। आपको जब व्यंजन बताया गया तो कुछ व्यंजनों के दो फॉर्मेट बताए गए हैं कि दो तरह से लिखा जाता है, बाएं तरफ से दाएं तरफ से, जैसे स है, र है, त वर्ग है, ल है। ठीक है, वो इसीलिए बताया गया, अ है, वो इसीलिए बताया गया है कि जब ज्वाइनिंग जैसे उचित सही होगी वैसे ही हमको उसको लिखना है। अब सब लिखना है आपको, तो देखिए एक बार आप इधर से लिख के देखिए, एक बार आप इधर से लिख के देखिए। इधर से आपको सही है पढ़ने में, इधर से अगर आप जल्दीबाजी में लिखेंगे तो ये मिल जाएगा, तो आप उतना सही से नहीं पढ़ पाएंगे। ये जब आप लिखेंगे तो यहाँ हटेगा, यहाँ पता चलेगा, फिर ये पढ़। तो सब लिखने के लिए आपका दायां हाथ दे दीजिए। ठीक है,
अगर सच लिखना है, सच नहीं लिखना है, सच लिखना है तो इससे इसकी ज्वाइनिंग सही हो रही है। यही चीज आपको देखना है कि स ल र, इसको अगर जोड़ते समय जिस डायरेक्शन से इन दोनों में से जिससे भी उसकी ज्वाइनिंग सही हो रही है उसी तरह से हम उसको लिखेंगे। ऐसे बहुत से वर्ड हैं छोटे छोटे आपके, आप उसमें लिख, जैसे नल है, नल, ना ल, नल, तो ये डाउनवर्ड लग जाएगा, तब ये ल अपवर्ड आपका नहीं जाएगा। अगर नल की जगह मल हो जाएगा तब ये अपवर्ड लग जाएगा। इसके साथ इसकी ज्वाइनिंग सही हो रही है, इसके साथ बस व्यंजनों को मिलाते समय जहाँ भी दो फॉर्मेट वाला व्यंजन आता है उसमें आपको यही ध्यान देना है कि उसके बाद वाले व्यंजन से उसकी ज्वाइनिंग किस डायरेक्शन में लिखने से सही हो रही है। ठीक है, ठीक है। आपको व्यंजनों में मिलावट में क्या है, 11 नियम जो भी आते हैं वो आपको बता दिए हैं। एक बार उसको हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं सारांश में, ताकि आपकी मेमोरी में वो सही से घुस जाए। ठीक है, तो सबसे पहला नियम क्या बताया थे व्यंजनों को मिलाने का, कि आपका जो भी आप लिख रहे हैं वो लिखते समय जो भी दो शब्दों को जोड़ के आप व्यंजन बना रहे हैं उसको लिखते समय आपका पेन या पेंसिल कॉपी से नहीं उठना चाहिए। विदाउट लिफ्टिंग पेन और पेंसिल आपको अपना पूरा एक शब्द कंप्लीट करना है। पहला नियम आपका यही था। दूसरा नियम यह है कि जहां पर जो पहला अक्षर क्या है, कॉपी की रेखा पर, दूसरा नियम यह है कि पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर लिखना है। दूसरा उसके बाद वाला कहीं भी इधर उधर, जैसे मान लीजिए फल लिखना है तो फ लाइन पे होगा और ये ल इधर जाए, ल इधर आए। ठीक है, पहला नियम है कि बिना पेन या पेंसिल उठाए दो शब्दों को मुंह जोड़ रहे हैं, दो से अधिक शब्दों को जोड़ रहे हैं, बिना पेन या पेंसिल उठाए आपका ये लिखना है। दूसरा नियम क्या है कि पहला अक्षर कॉपी की रेखा पर होना चाहिए, दूसरा तीसरा उसके बाद कहीं भी आपका आ जा सकता है, और जहां पर एक व्यंजन खत्म होता है वहीं से दूसरा व्यंजन स्टार्ट होगा। ठीक, तीसरा नियम ये कह रहा है कि जो क वर्ग म न अंग है, 7 आड़े व्यंजन है, अगर वो किसी शब्द में सबसे पहले आते हैं और उनके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो हम उसको क्या करते हैं, लाइन के ऊपर लिख देते हैं। ये आड़े व्यंजन है, इनके बाद डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड का मतलब क्या है, डाउनवर्ड का मतलब ऊपर से लिखे जाने वाला व्यंजन। ठीक है, वो डाउनवर्ड होता है। तो अगर ये कंडीशन है तो क्या है, वो लाइन के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब आपका चौथा नियम ये है कि क वर्ग म न अंग, इसके बाद कोई अपवर्ड आता है, वो नीचे से ऊपर लिखने वाला कोई व्यंजन आता है तब फिर ये लाइन पे हो जाता है, जैसे कि कब और कल। ठीक, पांचवा नियम ये कह रहा है कि यदि दो आड़ी रेखाएं एक साथ आती हैं किसी भी शब्द के शुरू में और उसके बाद कोई डाउनवर्ड स्ट्रोक आता है तो वो दोनों आड़ी रेखाएं लाइन के ऊपर चली जाती हैं। दो आए तो वो भी लाइन के ऊपर चला गया, एक रहेगा तो भी वो लाइन के ऊपर जाएगा। ठीक है, मनक हो गया। इसी तरह से कोई और वर्ड आप ले लीजिए। अगर दो आड़ी रेखाएं एक साथ हैं उसके बाद कोई अपवर्ड आया तो वो लाइन पे, दोनों आड़ी रेखाएं लाइन पे लिखी जाएंगी, उसके बाद ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, छठा नियम आपका ये कह रहा है कि यदि ना अपवर्ड स्ट्रोक आए किसी व्यंजन में ना डाउनवर्ड आए, दोनों ही अगर आड़ी रेखाएं हो गई, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अगर दो आड़ी रेखाएं बस आपने ना अपवर्ड आया ना डाउनवर्ड आया, जैसे मन हो गया, गन हो गया, खन हो गया, इन सब वर्डों में क्या है, ना अपवर्ड है ना डाउनवर्ड है, तो इसको क्या करेंगे, ये लाइन पर ही लिखा जाएगा। ठीक है, सातवां नियम आपका ये है कि सरल पहले अक्षर का स्थान जो है आपका अगर निर्धारित हो गया है तो दूसरा तीसरा व्यंजन उसी से मिला के हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए पकड़ शब्द बताए थे आपको, इसमें क्या है, पहला व्यंजन का स्थान निर्धारित है, लाइन पर होगा, आड़ी रेखा तो है नहीं, सरल व्यंजन है, वो लाइन पे होगा, तो दूसरा यहाँ हो जाएगा, तीसरा यहाँ हो जाएगा। यानी कि व्यंजन हम पढ़ाते समय आपको ये बताएं कि जो व्यंजन जैसे लिखा जाता है वैसे लिखा जाएगा। ऊपर से नीचे है तो जोड़ते समय भी ऊपर से नीचे रहेगा, नीचे से ऊपर है तो जोड़ते समय भी वो नीचे से ऊपर ही लिखा जाएगा। दाएं से बाएं से दाएं है तो बाएं से दाएं लिखा जाएगा। अब ये नहीं कि इसको ऐसे लिखे फिर इसको ऐसे ला के लिखा है, नहीं, क्योंकि नियम क्या कह रहा है कि पेन या पेंसिल आपको हटाना नहीं जब तक ये पूरा शब्द आपका
कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब यही है कि पहले व्यंजन का स्थान निर्धारित होने के बाद दूसरा तीसरा उससे आप मिला के लिख सकते हैं। 8वां नियम ये था आपका कि वक्र व्यंजन, वक्र व्यंजन जितने भी आते हैं अगर उनको मिला के लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जो भी वक्र व्यंजन है, क्या होता है वक्र व्यंजन का मतलब कि घुमाव, जो भी घुमाव लिए हुए व्यंजन है ये सारे वक्र व्यंजन होते हैं। अगर इनको मिलावट लिखना है तो क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए लल लिखना है, र लिखना है, सस लिखना है, तो ये ऐसे आप मिला के लिखेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। 9वां नियम है सरल व्यंजन। सरल व्यंजन कैसे आप लिखेंगे मिला के? सरल व्यंजन मतलब जितनी भी सीधी लाइनों वाले व्यंजन है, जैसे क है, ट है, प है, ज है, ये सब क्या है आपका सरल व्यंजन। अगर इसको हमको मिला के लिखना है, जैसे मान लीजिए पप लिखना है, पच लिखना है, तो प लाइन का खत्म हुआ, यहीं से स्टार्ट करेंगे बिना पेन पेंसिल उठाए, प और च। ठीक, सरल व्यंजन आपके इस तरह से मिला के लिखे जाएंगे। 10वां नियम आपका है कि च और र, च और र लिखने में क्या होता है? एक ही तरह से सेम लिखा जाता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, लेकिन फिर भी च डाउनवर्ड होता है और र अपवर्ड होता है। तो आप इसको इसकी लिखावट के हिसाब से अगर मिलावट करना है तो उसमें आप पहचान सकते हैं। जैसे च लिखना है तो च और र, रच लिखना है तो र ऊपर से नीचे से ऊपर गया और च। ठीक, क्योंकि हमको पेन पेंसिल तो उठानी नहीं है, तो उसके हिसाब से आप समझ जाएंगे कि कौन सा च है कौन सा र है। ये व्यंजन आप इस तरह से पहचानेंगे। ठीक है, लास्ट नियम आपका है, लास्ट नियम ये कह रहा है कि स, ल और र, ठीक है, दो तरह से लिखे जाते हैं दोनों, तो अभी आपका दो तरह से लिखा जाता है। तो इसमें हमको ये ध्यान देना है कि जो भी आपका व्यंजन दो फॉर्मेट में है, दो डायरेक्शन में लिखा जा रहा है, उसमें मिलावट हमको कैसे करनी है। स में देखिए अगर सप लिखना है और सच लिखना है, दो वर्ड हैं, स आपका दो तरह से लिखा जाता है, इधर से भी और इधर से भी। तो ये आपको देखना है कि लिखिए आप स प और इधर से लिखिए स और प। तो इसको पढ़ने में थोड़ा आपको दिक्कत होती है, कभी कभी जैसे मान लिया अगर स्पीड में लिखेंगे तो सीधा लिख जाएगा, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन जब ये वाला बनाएंगे, दायां स बनाएंगे, तो आपका ये एकदम क्लियर पता चलेगा कि यहाँ स है तो ये च है। इसी तरह आपको ल में देखना है, अपवर्ड लिखना है, डाउनवर्ड ल, ल मान लीजिए लिखना है, डाउनवर्ड लिखना है, वैसे लिखना है। नल लिखना है, अगर आपको न के साथ क्या होगा? डाउनवर्ड ल आएगा। नल लिखना है तो न के साथ आपका अपवर्ड ल आएगा। ठीक है, ये कह रहा है कि स, ल और क्या है आपका न, त, अगर ये आते हैं जिनके दो फॉर्मेट हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट व्यंजन जो लिखना है वो आपको उसका डायरेक्शन देख के लिखना है कि किस डायरेक्शन के साथ लिखने पे इसकी ज्वाइनिंग सही से हो रही है। ठीक है, तो यह आपका 11 नियम हो गया। रिवीजन की आपको संक्षेप में आपको बता दिए। अब इसके कुछ एग्जाम्पल आप लोग लिख लीजिए, ठीक, जो उसको आप लोग करिएगा। देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए इसमें कि कैसे लिखा जाएगा, 2 वर्ड, 4 वर्ड, 3 वर्ड, ये वर्ड हम कैसे ज्वाइन करेंगे। ठीक, जैसे मग लिखना है आपको तो म और ग, अकॉर्डिंग टू रूल बन रहा है। गम लिखना है ग और म, जग लिखना है ज और ग, कटहल लिखना है आपको क, ट, ह और ल, कटहल। बर्तन लिखना है आपको ब, र, त और न, बर्तन। भजन भ, ज, न, भजन। पटक। ठीक है, ऐसे ही आप लोग जोड़ के और सारे वर्ड आप लोग अपना प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो आज मैंने आप लोग को व्यंजनों के जोड़ यानी कि मिलावट के बारे में बताया है। आशा है कि आपको भविष्य के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। धन्यवाद।